दिल्ली सरकार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नियुक्ति का मामला लगातार विवादों में है और उस मामले में आया अध्यादेश भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट में है। ये माना जा रहा है क्या ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अहम का टकराव है, शक्ति को लेकर एक आपसी प्रदर्शन है। हमारे साथ इस वक्त रीना गुप्ता हैं, दिल्ली सरकार में सलाहकार भी हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रीमा जी, आपका पूरा पक्ष, क्योंकि अधिकारों के हितों के लिए आप लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि इस वक्त इसकी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में क्या है और किस तरह ये अध्यादेश आप अगर अपने हक के लिए मांग रहे हैं तो दिल्ली की जनता के हक के लिए है। देखिए प्रमिला जी, हमने बहुत संघर्ष करके, बहुत कुर्बानियाँ देके हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। और उसमें जब स्वतंत्रता मिली तो सबसे बड़ा जो पहलू था वो ये था कि हमारा देश एक लोकतंत्र है अब जी। और दूसरा एक भारत का संविधान है। उस संविधान के हिसाब से देश चलेगा जी। किसी तानाशाह के कहने से, किसी की विम्स एंड फैंसीज की मुझे ये पसंद है तो देश में ऐसा होगा, वो बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में एक संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। संविधान की जो पहली लाइन है उसमें लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया का, भारत का एक संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दिल्ली के केस में स्टेट गवर्नमेंट को दिल्ली की शिक्षा, दिल्ली का स्वास्थ्य, दिल्ली की कुछ सड़कें, ये सारे काम दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वो करेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। सिर्फ ज़मीन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार जिनको मैनेज करेगी, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के भी बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं और दिल्ली सरकार के लिए। इसलिए सिर्फ ये बिल्कुल संविधान में क्लियरली लिखा है कि दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं। अब देखिए, जब दिल्ली की जनता ने वोट दिया तो दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल सरकार ने कुछ वायदे करे कि हम आपके लिए ये करेंगे। ये इस वजह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को वोट दिया। अब हमारे संविधान में एक ट्रिपल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होता है कि आप किसी सरकार को चुन रहे हैं, सरकार आपके लिए बोल रही है कि हम ये 5 काम करेंगे। सरकार कैसे काम कराएगी? कर्मचारियों के थ्रू काम करवाएगी। अब केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार जो है वो दिल्ली की जनता के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई और इस वजह से उन्होंने एक काला अध्यादेश पारित किया है। वो अध्यादेश ये कहता है कि दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, वो सब दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ उनकी जवाबदेही नहीं है, उसकी जवाबदेही एलजी की तरफ है या केंद्र सरकार की तरफ है। तो ये तो सीधे सीधे असंवैधानिक है और यही कारण है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। संविधान में जो लिखा है, केंद्र सरकार ऐसा कोई अध्यादेश नहीं ला सकती जो संविधान के खिलाफ हो। तो अभी कोर्ट में क्या स्थिति है? अब कोर्ट में सोमवार को इसकी सुनवाई है, इसके स्टे के खिलाफ सुनवाई है। लेकिन कोर्ट ने जो अपना पहले जो उन्होंने, ये केंद्र सरकार ये आज से नहीं कर रही है, ये कोशिश पिछले 8 सालों से कर रही है कि कैसे ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ से ज्यादा पावर हम खींच लें। अभी तक वो असफल रहे हैं। कितनी भी उन्होंने काम में रोड़ा अटकाया, फाइलें रोकी, ये करा वो करा, फिर भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बढ़िया काम किए हैं। तो अब मंडे को उसकी सुनवाई है और हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर देगा, इसको स्टे लगा देगा। ये जो प्रावधान एक उन्होंने दिया कि जो अध्यादेश में है, जिसमें एक पूरी एक व्यवस्था बनाई गई, इतने लोग होंगे, यहाँ से ये होंगे, यहाँ से एलजी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी होम होंगे, तो वो जो व्यवस्था है वो कैसे आपको फेवर नहीं करती या कैसे दिल्ली की जनता को फेवर नहीं करती? वो कैसे आपके हक में नहीं जाएगा और जनता के लिहाज से वो कैसे नुकसानदेह है और आपके अधिकार कितने उसमें कंट्रोल्ड हो जाएंगे? देखिए, वो अध्यादेश में ये लिखा है कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की बात सुनेंगे और अधिकारी अगर चाहें तो वो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि दिल्ली की सरकार ने कहा कि हमें 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, लेकिन अगर दिल्ली का हेल्थ सेक्रेटरी इस बात से सहमत नहीं है तो वो फाइल पे लिख सकता है कि दिल्ली में इतनी मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या प्रोग्राम चलने चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट चलने चाहिए, दिल्ली में कहाँ पे स्कूल खुलेगा, किस तरह का स्कूल खुलेगा, ये सारे काम के लिए तो दिल्ली की जनता ने हमें चुन के
भेजा है ना, तो हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि दिल्ली में कितने मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। ये अध्यादेश के जरिए एक तरीके से जो पूरी जो किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, किसी भी स्टेट में ऐसी पावर नहीं है। या तो आप बोलें कि हमें दिल्ली में चुनाव ही नहीं करवाने, आप दिल्ली की असेंबली को खत्म कर दीजिए, जैसे बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज में होता है, आप वैसा दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। लेकिन आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और हास्पद बात यह है कि जो मोदी जी के जो गुरु हैं आडवाणी जी, उन्होंने दिल्ली को एक स्टेट बनाने का आंदोलन लीड किया था, तब जाके ये बिल पास हुआ था और दिल्ली में असेंबली बनी थी। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों का दिल नहीं जीत पाई है, ये बैकडोर एंट्री है एक तरीके से। एक आरोप ये फिर इसमें ये भी लग रहा है, या सवाल कहें, ये लग रहा है आप दिल्ली की जनता ने आपको जिताकर भेजा है, आप क्यों अपने ही लोगों की नियुक्ति करना चाहते हैं, या जो भी नियुक्त किया जाएगा किसी भी व्यवस्था के जरिए कोई व्यक्ति आता है, आपको उससे काम करने में क्या आपत्ति है? आपको क्यों लगता है कि वो किसी और का नियुक्त किया होगा? एक आरोप ये भी लगता है कि फिर आप भी तानाशाही करते हैं, दिल्ली सरकार जो है वो अपनी मनमानी करती है। इन दोनों आरोपों के लिए क्या जवाब है? देखिए प्रेमिला जी, आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी जी चाहते हैं कि हम 5 नए अस्पताल बनाएं, तो योगी जी को इस बात की इसकी पूरी उनको अधिकार है कि वो 5 नए अस्पताल बनाएं। जो उसके नीचे जो अधिकारी होंगे उनको ये बात सुननी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली में क्या है कि अगर दिल्ली की सरकार कहे हमें 5 नए अस्पताल बनाएं, लेकिन अगर केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार के काम में रोड़ा अटकाना चाहती है, तो वो जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन, उनकी पोस्टिंग, वो सारी केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अगर मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किसी और के हाथ में होगा, आपका प्रमोशन किसी और के हाथ में होगा, तो आप तो उसी की बात सुनेंगे नहीं, तो नेचुरल सी है, जवाबदेही आपकी वहीं पे बन जाती है। तो ये पूरे देश में जब कहीं अलाउड नहीं है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल भी दिल्ली में। ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, दिल्ली ये देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। संघीय ढांचे की बात करें, आपने अभी ट्वीट किया था, मैंने देखा आम आदमी पार्टी का ट्वीट, उन्होंने पूरा डिटेल से बताया था कि किस तरह ये अध्यादेश असंवैधानिक है और इससे दिल्ली की जनता को नुकसान है। तो आप लोगों ने कोशिश की कि जगह जगह जाकर अपने हक में समर्थन जुटाने की कोशिश की, तमाम राज्यों के मुखियाओं से मिले, चीफ मिनिस्टर, कितना समर्थन मिला है इसको लेकर, अध्यादेश को लेकर? और आपको लगता है कि जब ये जाएगा संसद में, उस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आपको पूरा समर्थन मिल पाया है इसके पक्ष के लिए? देखिए, पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में भ्रमण किया है, सारी राजनीतिक दलों से मिले हैं, विपक्ष के सारे राजनीतिक दल सब आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि जो कांड दिल्ली में हो रहा है वो किसी भी ऑपोजिशन स्टेट में कर सकती है केंद्र सरकार। इसलिए सब इकट्ठे हो गए हैं, सबने कहा है कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे जब ये राज्यसभा में आएगा। ऐसा हमें लगता है इस बार राज्यसभा में आएगा। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जिसने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया। पटना की जब मीटिंग हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो मॉनसून सत्र से 10 दिन पहले बताएगी कि उनका क्या स्टैंड है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी मानती है, जो कहती है वो संविधान के रक्षक हैं, वो लोकतंत्र के रक्षक हैं, वो क्यों अपनी स्टेट लेवल छोटी पॉलिटिक्स से ऊपर उभर के इस अध्यादेश के ऊपर अपना वक्तव्य क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आपको लगता है विपक्ष एकजुट नहीं है, एक बहुत बड़ी वजह है, और सबके अपने अपने स्वार्थ हैं? लोग ये भी कह रहे हैं किसी को प्रधानमंत्री बनना है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी में का अपना हित साधना चाहते हैं, और सबके अपने अपने स्वार्थ है, इसी वजह से विपक्ष एकजुट नहीं है। आप खुद ही बता रही हैं कांग्रेस साथ में नहीं जुटी है, तो कहीं आपको खतरा लगता है कि आगे आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वो कोर्ट में भी सफल नहीं हो पाएगा और संसद में भी उसकी स्थिति ऐसी? देखिए, कोर्ट पे तो, सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा भरोसा है मुझे कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे देगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने का मामला हो, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई थी कि ये गलत है। दूसरी ओर जहाँ पे पुडुचेरी में जब इनके जो मुख्यमंत्री थे, वहां पे भी जो उस समय एलजी महोदया थी, वो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रही थी, तब भी हमने पूरी आवाज उठाई थी। तो जब जब संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत पड़ी है,
आम आदमी पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है, और इसीलिए कांग्रेस की स्थिति बहुत हास्यास्पद हो रही है इस समय, क्योंकि एक तरफ वो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी मानते पर वो हैं। आपका साथ क्यों देंगे? क्योंकि सत्ता से बेदखल करके आप ही लोग उनको आए हैं, और ये भी कहा जाता है जो उनका वोट बैंक है वो अब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बन रहा है। तो क्या आपको लगता है वो आपके साथ खड़े हो पाएंगे कहीं पर इसमें? मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है फॉर ग्रेटर कॉमन गुड, देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें हमारा साथ देगी। और नहीं तो फिर जो भी वो बोलते आ रहे हैं हमेशा, इस संविधान ये काले अध्यादेश से ज़्यादा असंवैधानिक कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये दिल्ली में नहीं है ऐसा, आपने देखा कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में वहाँ के गवर्नर ने वहाँ के एक मिनिस्टर को बर्खास्त करने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो गवर्नर का जो मिसयूज हो रहा है सारे ऑपोजिशन स्टेट में हो रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, कल पंजाब की कल कांग्रेस की किसी स्टेट में हो सकता है, परसों किसी और स्टेट में हो सकता है। तो ये समय सारी विपक्षी पार्टी ये रियलाइज कर चुकी हैं कि ये समय हमें स्टेट लेवल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो एक बड़ा इशू देश को फेस कर रहा है उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और कांग्रेस को छोड़ के सारे लोग ये बात पे सहमत हैं, सब इसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर स्टेट में इस तरह का यूज़ हो रहा है। एक आरोप ये भी लगता है या सवाल ये भी उठता है, जहाँ जहाँ आप नाकामयाब होते हैं या जब कुछ नहीं कर पाते उसका ठीकरा मोदी जी की ज़रूरत है। क्रेडिट, वो कहते हैं कि आप क्रेडिट खाना चाहते हो और नाकामयाबी का जो ठीकरा है वो आप मोदी सरकार पर लगाना चाहते हो, और हर चीज़ में कि ये मोदी सरकार की वजह से है, ये मोदी सरकार की वजह से दिन रात करते। जनता ये भी देख रही है जब आप कहते हैं कि अलग अलग स्टेट में जहाँ पावर आता है वहाँ की सरकार उस हिसाब से बर्ताव करने लगती है। तो जनता जब आपको वोट देती है तो वो इसलिए तो नहीं देती कि आप लोग आपस में खेलो, जनता अपने हितों के लिए देती है। उस जनता को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, जनता को केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का काम दिख रहा है। कितनी भी कोशिश हुई लेकिन फिर भी काम तो हमने नहीं रोका। चाहे हमें एलडी से लड़ना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें देश में धरना देना पड़े, कोई भी हमने चाहे संसद में आवाज़ उठानी हो, हर जगह से हमने कुछ भी करके दिल्ली की जनता के सारे काम किए हैं। इस समय जितना काम हमने दिल्ली में किया है पिछले 7-8 साल में, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे इतना बढ़िया बिजली का व्यवस्था हो, इतनी बढ़िया स्कूल की व्यवस्था हो, इतनी बढ़िया अस्पतालों की व्यवस्था हो। इतने रोड़े अटकाने के बाद भी हमने काम नहीं रोका। लेकिन जो गलत काम कर रही है मोदी सरकार, वो तो हम उसके बारे में तो हम आवाज उठाते रहेंगे, आवाज भी उठाते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। दोनों हमें बहुत अच्छे से करना आता है। कोर्ट को मानती हैं? कोर्ट को बिल्कुल मानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके हक में फैसला नहीं आता है या इस तरह का कुछ होता है जहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो आगे क्या? देखिए, वो तो सोमवार को पता चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी, और नहीं फैसला देगी तो हम जाएंगे फिर से दोबारा से पब्लिक के पास और बड़ा आंदोलन होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार में मंत्री के सहायक और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। आप चूँकि पर्यावरण से भी ताल्लुक़ रखती हैं और माहौल जो इस वक्त है तो बेसिकली माहौल ही ख़राब हो रहा है, तो आखिरी में आप बता दीजिए माहौल नहीं बिगड़ेगा, इसके लिए आप लोग कितना कोशिश करेंगे? माहौल नहीं बिगड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। तो ये थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता, जिनका कहना यह है कि अध्यादेश अगर सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में फैसला नहीं आता है तो जनता के बीच में एक बार फिर से जाएंगे और उनको बताएंगे किस तरह उनके हक में ये लोग आगे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।